गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत। मैं लेक्चरर सोशियोलॉजी ताराचंद। आज हम सामाजिक संरचना, ये बीए पार्ट फर्स्ट का लेसन है और ये चौथा लेसन है। पहले हम समाज के बारे में और समाज के साथ साथ समुदाय और समुदाय के बाद संस्कृति कल्चर और उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कि सामाजिक संरचना क्या होती है, कैसे बनती है, सामाजिक संरचना के जनक कौन है, अर्थात तो सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। यह संरचना हो या सामाजिक संरचना हो, इसका उल्लेख सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर को वैसे समाजशास्त्र का चाचा कहा जाता है और समाजशास्त्र का जो जनक है वो ऑगस्ट को, समाजशास्त्र का दादा इमानुएल दुर्कहेम, समाजशास्त्र का चाचा हर्बर्ट स्पेंसर। अर्थात इमानुएल दुर्कहेम और हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट को, इन्होंने अपने समाजशास्त्र के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र का चाचा, इमानुएल दुर्कहेम को समाजशास्त्र का दादा और ऑगस्ट को हम समाजशास्त्र का पिता अथवा जनक कहते हैं। बात यह है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना का उल्लेख किया है और सामाजिक संरचना का उल्लेख उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक संरचना का उल्लेख किया है। अब सामाजिक और संरचना, सामाजिक का मतलब होता है समाज में और संरचना का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। सामाजिक संरचना को समझने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव शरीर का उल्लेख किया है कि जिस प्रकार से एक मानव शरीर का निर्माण होता है उसी प्रकार से समाज का भी निर्माण होता है। मानव शरीर के निर्माण के लिए विभिन्न इकाई, अंग और इकाइयों का योगदान है। अर्थात मानव शरीर की संरचना के लिए, निर्माण के लिए विभिन्न इकाई या अंगों का योगदान है। ये योगदान क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आपस में जुड़कर के एक बाह्य शरीर का निर्माण करता है। वैसे ही समाज की विभिन्न इकाइयों का योग जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से और उसके बाद में एक बाह्य स्वरूप का निर्माण होता है, उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना कहा है। अर्थात विभिन्न इकाइयाँ मिलकर के जब आपस में एक बाह्य रूप प्रदान करती हैं, वो हमारी संरचना है। तो समाज की भी संरचना होती है। बात करते हैं सामाजिक संरचना के तीन आवश्यक तत्व। सबसे पहले है कि सामाजिक संरचना के लिए अथवा संरचना के लिए विभिन्न इकाई होनी चाहिए। एक इकाई से किसी भी संरचना का निर्माण नहीं होता। तो पहली है, किसी भी संरचना, सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, किसी एक इकाई का योगदान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सभी इकाइयां आपस में परस्पर अंतर संबंध अंतर क्रिया करती हैं। और तीसरी बात है, समस्त इकाइयों के परस्पर निर्माण योग से ही एक बाह्य स्वरूप का रूप होता है, तो उसके बाद में सामाजिक संरचना अस्तित्व में आती है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक जीव की जिस प्रकार से संरचना होती है, मैं उदाहरण देता हूँ मकान में बहुत सारी इकाइयाँ हैं, ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी, इन सभी इकाइयों से, ढेर सारी इकाइयों से मकान नहीं बनता, बल्कि इन इकाइयों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है और उसके बाद में जो इसका स्वरूप आता है उसको हम कहते हैं मकान। तो जिस प्रकार से मकान और शरीर की रचना होती है, वैसे ही समाज की भी संरचना होती है। समाज की इकाइयाँ आपस में जुड़ करके सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। ये इकाई व्यक्ति महत्वपूर्ण है। नियम, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता इत्यादि से मिलकर के समाज की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। यहाँ पर कार्ल मानहीन ने परिभाषित किया है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है। अर्थात सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है कि समाज के अंतर्गत जो भी समाज की शक्तियां हैं, वे समस्त शक्तियां मिलकर के जो कार्य करती हैं और उसके बाद भी समाज की संरचना का निर्माण करता है। एक परिभाषा है कि सामाजिक संरचना पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, सामाजिक संबंधों की एक जाल है। अर्थात जो संबंध हम समाज में
बनाते हैं, उन संबंधों को बार बार निर्माण होता है, पुनरावृत्ति होती है, यही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। नेडल कहते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों का एक भाग, एक योग है, जिसमें रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता इत्यादि। यहाँ पर पार्सन्स प्रभावित करते हैं कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत संस्था, एजेंसियां, समितियां, नियम, कानून, प्रणाली आदि एक व्यवस्था है, आदि की एक व्यवस्था है। इसी प्रकार से सामाजिक संरचना के अंतर्गत बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर के एक समाज का रूप का निर्माण करती है, उन्हें हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो ये रहा हर्बर्ट स्पेंसर की सामाजिक संरचना। अब प्रश्न बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में बनता है कि सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए और सामाजिक संरचना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट